नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल संपूर्ण ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 16 सोमवार के व्रत के बारे में। सोमवार व्रत भगवान शिव को समर्पित है। त्रिदेवों में से एक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत किया जाता है। माना जाता है कि 16 सोमवार का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करने से मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान कर शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। सोमवार व्रत में सिर्फ एक समय ही भोजन करना चाहिए। सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है, यानी शाम तक यह व्रत रखा जाता है। सोमवार व्रत हो या 16 सोमवार व्रत या सौम्य प्रदोष व्रत, सभी व्रत को करने की विधि एक ही होती है। शाम को खाने में कोशिश करें कि नमक ना खाएं। सोमवार व्रत का फल। अग्नि पुराण के अनुसार चित्रा नक्षत्र युक्त सोमवार से लगातार 7 व्रत करने पर व्यक्ति को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा 16 सोमवार का व्रत करने से मनवांछित वर प्राप्त होता है। 16 सोमवार व्रत अविवाहित कन्याओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण और भाग्यशाली माना जाता है। सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, पर उसके कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी था। वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और शिव पार्वती जी की पूजा करता था। माँ पार्वती उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई। भगवान शिव से उन्होंने उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में यही लिखा है। पर पार्वती जी नहीं मानी और भगवान शंकर से साहूकार की भक्ति का मान रखने का आग्रह करने लगी। शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन उनके बालक को सिर्फ 12 वर्ष की आयु ही दी। इस बात पर साहूकार न तो खुश हुआ और न ही दुखी। उसने भगवान शंकर की पूजा करनी नहीं छोड़ी। वह पहले की तरह ही पूजा करता रहा। साहूकार के घर पुत्र का जन्म हुआ। वह जब 11 साल का हो गया तो साहूकार ने उसे काशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया गया। साहूकार ने अपने पुत्र को धन भी दिया और कहा कि मार्ग में यज्ञ करवाना। जहाँ भी यज्ञ करवाओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उनके मन में विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर लिखी हुई ये बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए थे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई थी उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति को कष्ट से दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है,
लेकिन मृत भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में आते ही उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया था और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सौपन में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो भी कोई व्यक्ति 16 सोमवार के व्रत या सोमवार के व्रत करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और 16 सोमवार के व्रत करने के बाद 17वें सोमवार के दिन 5.25 किलो आटे की बाटी बनाकर उसका चूरमा बनावे और भगवान शिव को भोग लगाकर सभी परिवारजनों में बांटे और आप भी प्रसाद ग्रहण करें। इस तरह 16 सोमवार का उद्यापन करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और पास दिए हुए बेल आइकन बटन को भी दबाना ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।